Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी ऑफ थॉट की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स एआई बेसिक्स जो कि हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला लेकर आ रहे हैं, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 3 मंथ का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसकी डिटेल्स हम जानेंगे अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड काइंडली इंट्रोड्यूस योर कोर्स एंड योरसेल्फ। So, my name is Muhammad Abdullah, and in this AI Basics course, this is a 3 month course, and we are going to cover just the AI basics, not the advanced AI, because advanced AI requires a long path of 1 year or maybe 2 years. But we are just going to cover AI basics. And about me, I have recently completed my intermediate exams and just doing my job as a backend developer. And in the AI engineering field, I have done multiple projects that we as a team have presented on multiple platforms, also on the Pakistan government specified hackathon that is called Agentic AI Rapper Challenge, where we won among 150 teams and presented our EduTech, stands for Education Technology Project, which is called Hikma AI. So in this course, we are going to cover AI basics. Let's see the course description. जैसे कि एआई हर दिन ट्रांसफॉर्म हो रही है, हर इंडस्ट्री, फिनटेक हो, सिक्योरिटी हो, खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पर हमें किसी भी किस्म के थ्रेट जो के बिकॉज अभी तक जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितने भी हैकिंग टेक्निक्स होती हैं वो हर किसी को पता है। तो अगर किसी हैकर को किसी सिस्टम को हैक करना है तो हर मर्तबा किसी ना किसी नए वे को यूज करेगा। सो वहां पर हम एआई को यूटिलाइज कर रहे हैं कि एआई पहले से प्रिडिक्ट कर दे कि हैकर किस तरह से हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है, तो हम उस सिक्योरिटी ब्रीच को फुलफिल कर लें बिफोर एनीवन विल हैक। So that is an example how AI is useful in cybersecurity, also in business, marketing, and any field you know the name. सो इस कोर्स में हम एआई के बेसिक्स, एआई की एप्लीकेशन और एआई के जो बुनियादी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम बिल्ड करेंगे बाय यूजिंग पाइथन। आई होप यू गाइस understand what is Python. It is a programming language that is very famous today because most of the AI applications are building using Python. Not just Python, we can build AI application using Java and other backend languages, but Python is popular because it has many frameworks and many easier to understand and implement AI features. और इसके साथ हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग का टूल भी यूज करेंगे जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई सिस्टम रन करना है, हम कोई सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई लैपटॉप खरीदेंगे, कोई सीपीयू खरीदेंगे। अगर कोई हैवीवेयर सॉफ्टवेयर है तो हम जीपीयू खरीदेंगे, मतलब हमें काफी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होता है कि हम किसी और के सर्वर्स, किसी और के सीपीयू जीपीयू यूज करके अपने सॉफ्टवेयर वहां पर रन करते हैं। उनको बस हम पर हार या जितना हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको पे करते हैं। तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक प्लेटफॉर्म है एज्योर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। सो इसके हम फ्री ट्रायल को यूटिलाइज करेंगे। इसका फ्री ट्रायल 1 ईयर का है, 1 ईयर। और 1 ईयर के अंदर कोई भी बंदा जिसको एआई का नहीं पता वो एक कंप्लीट एआई डेवलपर बन सकता है अगर वो चाहे। नहीं तो 2-3 साल, 4-4 साल की डिग्रियां करके भी कुछ नहीं बनता। अगर एफर्ट करेंगे तो 1 साल के अंदर भी बंदा एआई डेवलपर बन सकता है। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल। सो यहाँ पर 3 मंथ रोड मैप है। फर्स्ट मंथ के अंदर हम एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। एआई क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और उन जो टाइप्स हैं उनके अंदर क्या ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के आगे क्या टाइप्स हैं, और फिर उसके अंदर हम कैसे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। बिकॉज एआई हैज़ ए वास्ट अमाउंट ऑफ फील्ड्स। एआई एक जस्ट टर्म है, टर्म। इसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, और उन मल्टीपल फील्ड्स में से किसी एक फील्ड के अंदर हम स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसके अंदर हम अपने कैरियर बिल्ड करते हैं जस्ट। ठीक है।
और इसके बाद हम कवर करेंगे पाइथन बेसिक्स फर्स्ट मंथ में, पाइथन बेसिक्स। वी विल कवर इट इन वेरी सिंपल वे। पाइथन को हमने रट्टा नहीं लगाना। कोड हमें कोई भी एआई का टूल लिख देगा, क्लाउड, चैट जीपीटी, जेमिनाई हमें कोड लिख देगा। हमने सिर्फ उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि कोड कर क्या रहा है। अगर कोड में कोई एरर है हमने उसको सोल्व करना है। तो इसके लिए हम मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी देखेंगे। और इसके साथ साथ पाइथन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि हम कवर करेंगे, जैसे पांडास एंड numpy। अब लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरीज इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस। अब व्हाट इज फंक्शन? सो फंक्शन इज ए सोल्यूशन ऑफ ए सिंपल प्रोग्राम। अब इसको आप देख कर परेशान हो, इसको हम अपने फर्स्ट मंथ के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। डेटा को मैनिपुलेशन के लिए, डेटा के ऊपर काम करने के लिए हम दो लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, और वो भी सिर्फ बेसिक। वी विल नॉट गो इन डेप्थ। और यहाँ पर हम अपने जो कॉलेज के अंदर हमने मैथमेटिक्स पढ़ी होती है ना 11 12 के अंदर, हमें कॉलेज वाले तो नहीं बताते कि इनका यूज केस क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम साइन को यूज करते हैं, कैसे हम अरे को, डायमेंशनल अरे को, 2 डायमेंशनल अरे के ऊपर हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जस्ट टू मैनिपुलेट डाटा। सही है। तो यहाँ पर हम उन मेथड्स की, उन जो हमने 11th या 12th ग्रेड में पढ़ा है, उनको, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो ये हम फर्स्ट मंथ के अंदर चीज़ें कवर करेंगे। अब सेकंड मंथ के अंदर क्या करेंगे? हम जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है उसका फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। सही है। फ्री अकाउंट जो 1 ईयर का होता है। अब उसके अंदर हम एज्योर के अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, एआई के रिलेटेड मल्टीपल सर्विसेज है, हम उन सब को एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, उसकी टाइप्स क्या है और उनका यूज केस क्या है, और जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं। सही है। डेटाबेस के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है, एचटीवी मेथड्स के, एरर्स के जो सी टाइप्स हैं, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ में हम पाइथन के कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें कवर करेंगे, जिस तरह के फाइल हैंडलिंग कैसे करनी है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। वी विल जस्ट अंडरस्टैंड एंड जस्ट इम्प्लीमेंट। वी विल नॉट राइट आवर कोड, वी विल राइट द कोड फ्रॉम एनी एआई टूल। वी जस्ट वांट हाउ द कोड इज वर्किंग। सही है। चैट जीपीटी ने कोड क्या लिखा है, हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि वो काम कैसे कर रहा है। कोड हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। उसके बाद थर्ड मंथ, तीसरे मंथ के अंदर हम क्या करेंगे? हम जो हमने पहले कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट मंथ में कवर किए हैं एआई के, उस एआई की एप्ली जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे एज्योर में दूसरे मंथ के अंदर। और तीसरे मंथ के अंदर हम एक एक एआई की एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और पाइथन, इन तीनों को मिलाकर हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। दैट इज ए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड के अंदर हम एक प्रोजेक्ट, हमने कोड लिख लिया, तो उसको हमने करना क्या है? हम क्या करेंगे? हम जो पाइथन का कोड लिखेंगे उसको किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म से सर्विस को उठाएंगे, उसके साथ हम क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, वहां से हम एंड पॉइंट के थ्रू उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। वो यूआरएल जो हमें मिलेगा वो आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सही है। तो हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स लास्ट मंथ के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक तीसरी चीज आती है कि स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी कंपोनेंट है एआई के अंदर, लेकिन इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट। आपने जो 12th या 11th ग्रेड के अंदर या उससे पहले जो सी मैथमेटिक्स पढ़ी होती है, हमने सिर्फ उसको रटा लगाया होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, जो कि आई थिंक 9th या 10th क्लास में होती है। उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डेटा की वेरिएशंस होती है, उन सब को कवर करेंगे। क्योंकि एआई के अंदर हमने डेटा को प्रोसेस करना होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब यार किसी भी टाइम से परेशान हो, यह जस्ट एक ओवरव्यू सेशन है आपको बताने के लिए कि हम कवर क्या करेंगे, मॉडल क्या है। ये सारी चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। तो स्टैटिस्टिक के अंदर जो हम मशीन लर्निंग या एआई के अंदर जो हमारे पास डेटा होता है, क्योंकि डेटा इज द बेस ऑफ एआई। डेटा हमारे पास होगा तब ही हम कोई भी मशीन लर्निंग या एआई का मॉडल बिल्ड कर सकेंगे। चैट जीपीटी है, जो जेमिनाई है, इन सब के पास डेटा है। जेमिनाई के पीछे गूगल का सारा डेटा है। जैसे ही गूगल के ऊपर कोई ब्लॉग अपलोड होता है, कोई भी चीज़ अपडेट होती है, फौरन जेमिनाई के पीछे मॉडल उसको
अपडेट कर लेते हैं। आप अगर जेमिनाई से पूछेंगे तो वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा ऑन द बेसिस ऑफ गूगल डाटा। सही है। तो डेटा जो होता है वो कैसे इस फॉर्म में आता है कि एआई मॉडल उसको यूज कर सके। सो ये चीजें हम स्टैटिस्टिक में देखेंगे। सही है। स्टैटिस्टिक्स के हम अंदर हम डेटा को उस फॉर्म के अंदर कैसे लेकर आ सकते हैं कि वो एआई यूज कर सके, उसके ऊपर एआई अपने आप को ट्रेन कर सके ताकि हम एआई मॉडल को यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास थाउजेंड ऑफ पीडीएफ्स हैं या हमारे पास 12th क्लास की बुक्स हैं। अब हम चाहते हैं कि एआई मॉडल हम बिल्ड कर दें, उससे हम कोई भी सवाल पूछना चाहें वो 12th क्लास की बुक से हमें जवाब ला कर दे दें। तो अब हमारे पास बुक्स का डेटा है। अब हम कैसे उस डेटा को इस फॉर्म में लेकर के यूज कर सकें, that will be covered in statistics। and ये चीज मैं सिर्फ उस वक्त ही शुरू करूंगा जब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस कंडीशन में होंगे कि वो इसको हजम कर सकें। सही है। इसके अंदर हमें मैथमेटिक्स का टच देना पड़ेगा। वी विल नॉट गो इन डेप्थ, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें इसको करना पड़ेगा। लेकिन इसको तब ही हम देखेंगे अगर पार्टिसिपेंट ने अपना इंटरेस्ट शो किया। पिछले 2 माह में उन्होंने सही तरीके से अपना इंटरेस्ट शो किया, सारा कुछ काम किया, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। सो दैट इज ए 3 month रोड मैप। लेट्स सी एन ओवरव्यू। फर्स्ट मंथ एआई बेसिक्स, एमएल के एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग के और एजोर का अकाउंट क्रिएशन। दूसरे मंथ में एजोर की सर्विसेज के एक्सप्लोरेशन, पाइथन बेसिक्स, पाइथन इसेंशियल्स। एंड लास्ट मंथ में हम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे और विल सी कि स्टैटिस्टिक्स को कवर करना है या नहीं। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप इस कोर्स को करने के बाद इम्पैक्ट क्या होगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल गेट ए जॉब, यू विल गेट ए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, नथिंग एल्स। दैट इज जस्ट ए बेसिक कोर्स। सही है। इस कोर्स के बाद हम इस 3 months के बाद हम किसी भी जो इंटरनेशनल कोर्सेज प्रोवाइडर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या यूडीमी के ऊपर मल्टीपल कोर्सेज पड़े होते हैं, हम उनको कर सकेंगे। सही है। अभी आप जाकर एआई का गॉड फादर है, एंड्रयू नाम है उसका, एंड्रयू। सही है। उसके वेबसाइट के ऊपर कुछ कोर्सेज पड़े हैं एआई के। अब आप उसको जाकर देखें, सीधा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वो कैसे लीनियर रिग्रेशन सारा कुछ समझा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें कवर करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आप वो बेसिक चीजें कवर कर सकते हैं। और इसका एक ये फायदा है कि माइक्रोसॉफ्ट और amazon की कुछ सर्टिफिकेशंस हैं वो भी कर सकते हैं। अब मेरा पर्पस क्या है इसको करवाने का। सही है। मेरा पर्पस क्या है, मेरा सिर्फ ये है कि पिछले 3-4 माह मैंने जो है एआई फील्ड के अंदर कुछ अपना जो है स्टडी नहीं की, क्योंकि मेरे एग्जाम थे सेकेंड ईयर के, तो उसके ऊपर मैं लग रहा। तो अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट की 101 सर्टिफिकेशन करनी है। तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है और थोड़ी सी टफ भी है। तो इस करवाने के बाद हम सब इस काबिल हो जाएंगे कि हम वो सर्टिफिकेशन कर सकें। वो आप करना चाहें या ना करना चाहें, बाकी वो मैंने लास्ट में करनी है। एंड लास्ट थिंग कि इसके अंदर कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं है। आई थिंक जो हमारे लोग हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया वो शायद ग्रेजुएट हों सर, एम फिल हों, और मैंने अभी सिर्फ अपनी इंटरमीडिएट की है। सही है। तो कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज। जैसे मेरा नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा ग्रुप में, मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, वो मैं शेयर करता रहूँगा। सही है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज। हु वांट्स टू बेनिफिट कैन बेनिफिट। आई एम जस्ट ए प्रेजेंटर, नॉट एन इंस्ट्रक्टर। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, माशाल्लाह हमें सहर बतूल हैं और एक मीर बुगल खान है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी सहर, आपको एआई बेसिक्स में इंटरेस्ट है? व्हाई यू आर ज्वाइनिंग अवर ओरिएंटेशन क्लास?
अच्छा अब्दुल्ला, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से 3 मंथ का सारा पैटर्न बता दिया, और यकीनन ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो किसी एज ग्रुप से भी है या उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, अगर वो एआई बेसिक्स के थ्रू आगे अपने आप को लेकर जाना चाहता है, तो ये एक फाउंडेशन बिल्डिंग कोर्स है। और Yeah. इंशाल्लाह जो लोग में एनरोल्ड होंगे वो यकीनन वाकई ही इससे बहुत बेनिफिट करेंगे। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर स्ट्रगल्स, कि आप जो कुछ सीख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो, और आप उसको शेयर करना भी जानते हो। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे बस ये बता दो कि अगर मुझे कोई एनरोलमेंट के लिए पूछता है, द कोऑर्डिनेटर, मुझे उसको क्या बताना है कि क्या डेज होंगे और टाइमिंग क्या होगी? अच्छा, डेज इसके एक वीक में 3 डेज हमारी जो है सेशन हुआ करेगा, और इसकी टाइमिंग जो है वो विल से कि कब पार्टिसिपेंट्स के लिए इजी होता है, क्योंकि मेरे लिए इजी है 7 PM के बाद, जब मर्जी हो सकता है, 8 PM 9 PM, जब किस सबके लिए इजी हो हम तब कर सकते हैं। जी ठीक हो गया, चलें इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये बता दूंगी। और दूसरी बात, हमने इसके चार्जेस 10,000 पर मंथ रखे थे, लेकिन नो। जस्ट ये कि ये सबकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाए, हम इसको 5,000 पर मंथ पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके चार्जेस 5,000 पर मंथ है। अब्दुल्ला, इज इट राइट? या इज इट राइट? एंड अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल ना पे कर सके, बट he and she is interested and can learn, so we can appreciate her and him Yeah. and can allow him to join. Yes, we also give the scholarship at the Yeah, basis of the affordability issue or the interest. But those who can pay, they should pay, because this course has a lot of value. yeah. चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगर पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं, और ओरिएंटेशन क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। यूनिटी ऑफ जी, थॉट की यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी, और फिर हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। जी, और PDF भी आपको शेयर हो जाएगी ग्रुप में। हाँ जी, वो भी शेयर कर लेते हैं। और मेरा ख्याल है हमने एक फॉर्म भी डिजाइन किया हुआ है, वो भी अगर कोई इंटरेस्टेड है हम्म। तो वो उस फॉर्म के थ्रू भी अपनी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर सकता है। ठीक है जी, अब्दुल्ला, वो आप ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास ओके। में शेयर कर देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन शुक्रिया। कसीरा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु जॉइंड अस। अस्सलाम वालेकुम।